हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे अंशों के हरण एवं पुनः निर्वहन के संबंध में लेखा प्रविष्टियाँ। ये हम डिफरेंट कंडीशंस जो है इसमें देख रहे हैं। 3 अलग अलग कंडीशंस के अंदर हम अंशों का हरण कर रहे हैं और उनका पुनः निर्गमन कर रहे हैं। इसके संबंध में किस प्रकार से हम जनरल प्रविष्टियाँ जो है वो बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, पी लिमिटेड ने 1000 अंशों 10 रुपये वाले 7 रुपये मांगे गए हैं, जिन्हें 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था। प्रीमियम आवंटन के साथ देय था को 2 रुपये प्रति अंश प्रथम मांग 2 रुपये प्रति अंश प्रथम मांग न चुकाए जाने के कारण जब्त किए गए। इन अंशों में से 600 अंश 7 रुपये प्रदत्त मानते हुए 4 रुपये प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किए गए हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के अंदर कंपनी के द्वारा 1000 अंश 10 रुपये वाले हैं और इन्हें 7 रुपये जो है मांगे गए हैं इन पर, जिन पर कंपनी ने 20% प्रीमियम पर इन अंशों का निर्गमन किया है। 20% प्रीमियम पे जो अंश निर्गमित किए गए हैं उसमें साथ में हमें कहा गया है कि कंपनी को 2 रुपये प्रति अंश प्रथम मांग न चुकाए जाने के कारण इन अंशों को जो है वो हमने जब्त कर लिया है। हम इन अंशों को पुनः निर्गमित कर रहे हैं। 7 रुपये प्रदत्त मानते हुए 4 रुपये प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किए जा रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर हम किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि बनाएंगे, हम पहले इसके संबंध में देखिएगा जनरल प्रविष्टि देखेंगे। इन अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। जो अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं, कंपनी उन अंशों का हरण कर रही है, लेकिन अंश पर जो प्रीमियम है वो कंपनी को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने जो हरण किया है वो प्रथम मांग न चुकाए जाने के कारण ये अंश जो है वो हरण किए जा रहे हैं। प्रथम मांग न चुकाए जाने के कारण अंश जो है वो फोरफिटेड किए गए हैं। अतः ऐसी दशा के अंदर जब हमें प्रीमियम की राशि जो कि हमारी आवंटन के साथ थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है, हम इस कंडीशन में एंट्री इस प्रकार से करेंगे। जब हम इन अंशों का हरण करेंगे तब हम एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो राशि मांगी गई है और अंशधारी ने नहीं चुकाई है वो फर्स्ट कॉल की राशि है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 शेयर फोरफिटेड जो राशि कंपनी को प्राप्त हो गई है और जिससे कंपनी के द्वारा हरण किया जा रहा है 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट ये कर दी जाएगी। कंपनी के द्वारा देखिएगा ये जो अंश हैं इनकी संख्या हमें दे रखी है 1000 अंश हैं। इन 1000 अंश को जो है वो कंपनी के द्वारा जो है वो हरण किया जा रहा है। 7 रुपये प्रति अंश से कंपनी ने मांग लिया है। एंट्री बनेगी, जो अमाउंट आएगा 1000 अंशों को 7 रुपये के हिसाब से हम करेंगे 7000 रुपये आ जाएगा। 2 रुपये प्रति अंश के हिसाब से फर्स्ट कॉल है, 2000 रुपये जो है फर्स्ट कॉल के आ जाएंगे और हरण की गई राशि जो है वो 5000 रुपये हरण की गई राशि है वो इसके अंदर डाल दी जाएगी। इसके पश्चात स्टूडेंट्स दूसरी एंट्री, कंपनी के द्वारा इन अंशों में से 600 अंश 7 रुपये प्रदत्त मानते हुए पुनः निर्गमित किए जा रहे हैं। इन अंशों में से केवल 600 अंश जो है वो 7 रुपये प्रदत्त मानते हुए ही पुनः निर्गमित किए जा रहे हैं। जिन अंशों को पुनः निर्गमित किया जा रहा है उनके संबंध में हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये अंश जो है 7 रुपये वाले प्रदत्त हैं और पुनः इनको 4 रुपये में निर्गमित कर रहे हैं, तो 3 रुपये जो है वो शेयर फोरफिटेड में जाएगा। 3 रुपये पर शेयर फोरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में 600 अंशों पर 4 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 2400 रुपये, 600 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 1800 रुपये शेयर फोरफिटेड के अंदर, और 7 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 600 अंशों पर 4200 रुपये जो है ये हमारा शेयर कैपिटल में आ जाएगा। अब चूँकि अंश कंपनी के द्वारा जो फोरफिटेड किए गए हैं वो 6000 अंश फोरफिटेड किए गए हैं और कंपनी इनमें से केवल 1000 अंश कंपनी के द्वारा फोरफिटेड किए गए 1000 अंश कंपनी के द्वारा फोरफिटेड किए गए हैं और कंपनी ने केवल जो है 600 अंश ही पुनः निर्गमित किए हैं। तो हम जो 600 अंश पुनः निर्गमित कर रहे हैं उनसे संबंधित अब हमें शेयर फोरफिटेड के अंदर कितना बैलेंस हमारा बचा है उसको हमें जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र
करना है। इसको कैपिटल रिजर्व की गणना करने के लिए हम देखिएगा क्या करेंगे। 600 अंशों पर कंपनी को 5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से प्राप्त हो गया है। कंपनी को 5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जो है प्राप्त हुआ 3,000 रुपये, और कंपनी ने जो है इन अंशों में शेयर फोरफिटेड खाते में कितना ट्रांसफ़र करा, 1,800 रुपये। 3,000 रुपये इनसे प्राप्त हुए हैं कंपनी को, और 1,800 रुपये शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो शेष बचा 1,200 रुपये जो है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किस प्रकार से निकाला है, 600 अंश हैं, 5 रुपये प्रति अंश ही अभी इनके ऊपर प्राप्त हुआ था हमें। 5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 3,000 रुपये टोटल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से इन अंशों पर हमने 1,800 रुपये जो है वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। 1,800 रुपये जो है वो काम में आ गया है। शेष बचे 1,200 रुपये। 1,200 जो है वो हम इसके अंदर जो है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, और जो शेयर फोरफिटेड के अंदर बैलेंस बचेगा वो शेयर फोरफिटेड का बैलेंस जो है हमारा वो कितना होगा, 400 अंश बचे हुए हैं जिनको कंपनी ने अभी पुनः निर्गमित नहीं किया है। 5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से इन पर राशि बची है। 2,000 रुपये जो है इनको हम बैलेंस शीट के अंदर जो है वो दिखा देंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ऐसे अंश, पहली कंडीशन देखिए, ऐसे अंश जो कि प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं, कंपनी के द्वारा उनका हरण किया जा रहा है, लेकिन प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, उस कंडीशन में हमें प्रीमियम का खाता नहीं खोलेंगे, और इस प्रकार से हम जनरल प्रविष्टि बनाएंगे। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। ओ लिमिटेड ने 1,000 अंश 10 रुपये वाले 7 रुपये मांगे गए हैं, जिन्हें 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था। प्रीमियम आवंटन के साथ दे था को आवंटन पर दे राशि 4 रुपये प्रीमियम सहित तथा 2 रुपये प्रति अंश मांग पर दे राशि न चुकाए जाने के कारण जब्त किए गए। इनमें से 600 अंश 8.50 रुपये प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त मानते हुए पुनः निर्गमित किए गए। देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे 1,000 अंश हैं, 10 रुपये वाले अंश हैं, 7 रुपये कंपनी ने इन पे मांगे हैं। इन अंशों को कंपनी ने 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया है। 20% प्रीमियम से राशि जो आ रही है 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम की आ रही है। कंपनी आवंटन पर दे राशि जो है वो प्रीमियम सहित 4 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम का और शेष अलॉटमेंट का हो गया हमारा। इस तरह से ये राशि कंपनी जो है आवंटन पर ले रही है, और 2 रुपये प्रति अंश जो है वो मांग पर दे है। अंशधारी के द्वारा जो है वो आवंटन और यहाँ पर दोनों राशियाँ नहीं चुकाई जा रही हैं, मांग भी नहीं चुकाया जा रहा है और आवंटन की राशि भी नहीं चुकाई जा रही है। अतः इन अंशों को कंपनी के द्वारा जब्त किया जा रहा है, और फिर इनमें से 600 अंश जो है वो कंपनी के द्वारा पुनः निर्गमित किए जाने। सबसे पहले जब हम इन अंशों को जब्त करेंगे तब हम इनके लिए एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वही 1,000 अंश 7 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 7,000 रुपये आ जाएगा। चूँकि ये अंश प्रीमियम पर निर्गमित थे, प्रीमियम अलॉटमेंट पर दे था, अलॉटमेंट की राशि इन पर प्राप्त नहीं हुई है। देखिएगा दोबारा, अंश प्रीमियम पर निर्गमित थे, प्रीमियम अलॉटमेंट पर दिए था, और अलॉटमेंट की राशि चूंकि प्राप्त नहीं हुई है, अतः जो 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है उससे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 1,000 अंश 2 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 2,000 रुपये इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। फिर कौन कौन सी राशि जो है मांगी गई है प्राप्त नहीं हुए, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल मांगा है वो नहीं प्राप्त हुआ, और 2 शेयर फोरफिटेड। अब अमाउंट कितना आएगा, शेयर अलॉटमेंट के अंदर 4 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 1,000 अंशों को मल्टीप्लाई करेंगे 4,000, मांग जो है 2 रुपये की थी, 2 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये आ जाएंगे, और शेयर फोरफिटेड के खाते में 3,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब कंपनी के द्वारा इन अंशों का पुनः निर्गमित किया जा रहा है। 600 अंश कंपनी के द्वारा इनमें से पुनः निर्गमित किए जा रहे हैं। 600 अंश जो है वो 8.5 रुपये प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त मानते हुए जो है वो इन अंशों का निर्गमन किया जा रहा है। तो कंपनी 600 अंशों को 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 5,100। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,100 से। शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो है ये अंश जो है वो हमारे कितने का है, अंश जो है वो
हम 10 रुपये का अंश, पूर्ण प्रदत्त 10 रुपये होता है, अंश का मूल्य 10 रुपये है और हम 8.5 रुपये में ही इसको निर्गमित कर रहे हैं, तो 1.5 रुपये के हिसाब से ये हमारे 600 अंशों का आ गया है। हम 900 रुपये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और 2 शेयर कैपिटल जो है वो हमारा आ जाएगा 6,000 अंश, 6,000 रुपये अमाउंट जो है इसके अंदर आ जाएगा। दोबारा देखिएगा स्टूडेंट, इन अंशों में से 600 अंश हम जो है 10 रुपये के अंश को 8.5 रुपये में ही पूर्ण प्रदत्त मानते हुए निर्गमित कर रहे हैं। 8.5 रुपये के हिसाब से हम इनको निर्गमित कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट को हम करेंगे 8.5 रुपये के हिसाब से 5,110 रुपये का शेयर 8.5 में दे रहा है, 1.5 रुपया, 1 रुपये 50 पैसे इस पर डिस्काउंट हो रहा है, वो हमारा शेयर फोरफिटेड के खाते में चला जाएगा और 10 रुपये के हिसाब से ये शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हमें ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व के अंदर, जो राशि हमें इसके अंतर्गत ट्रांसफ़र करनी है। कंपनी के द्वारा शेयर कैपिटल के अंदर जो राशि ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए हम देखिएगा इस प्रकार से इसके अंदर वर्किंग नोट को तैयार करेंगे। चूँकि हमारे 1,000 अंश थे, 1,000 अंशों से शेयर फोरफिटेड के खाते के अंदर जो ऊपर डेबिट करी है हमने, उसके अंदर हमने देखा था, सॉरी, जो हमने क्रेडिट करा है पहली एंट्री के अंदर 3,000 रुपये क्रेडिट करें। 1,000 अंशों पर हमने 3,000 रुपये जो है वो शेयर फोरफिटेड के अंतर्गत हमारे पास में आए थे। 1,000 अंशों में से कितने अंश पुनः निर्गमित कर रहे हैं? 600 अंश पुनः निर्गमित कर रहे हैं। हमें जो शेयर फोरफिटेड का खाता हमने जो क्रेडिट कर रखा है, उस शेयर फोरफिटेड के अमाउंट को हमें क्या करना है? प्रपोर्शनेट उसको बांटना है। जितने अंश हम पुनः निर्गमित कर रहे हैं उस आनुपातिक रूप से हम इसको बांटेंगे। इस तरह से हम बांटते हैं तो 1,000 अंशों पर 3,000 रुपये हमारे पास शेयर फोरफिटेड के अंदर आया था अमाउंट, इसमें से हम 600 अंशी पुनः निर्गमित कर रहे हैं, तो हमारे 1,800 जो है अमाउंट जो है वो इसके संबंध में फोरफिटेड का आया और इनमें से हम 900 रुपये जो है वो शेयर फोरफिटेड खाते को डेबिट कर चुके हैं, तो शेष बचा 900 रुपये जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 600 अंशों के संबंध में 1,800 रुपये हमारे शेयर फोरफिटेड के अंदर जो है वो आए हैं, जिसमें से हमने 900 रुपये शेयर फोरफिटेड के अंदर डेबिट कर दिए हैं, अतः शेष बचे 900 ही जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जब कैपिटल रिजर्व की गणना करेंगे तो ये फार्मूला हम काम में लेंगे। शेयर फोरफिटेड खाते में कितनी राशि हमारे पास में आई है, हमने ये कितने अंशों पर ये प्राप्त करी है, और उनमें से यदि हम कुछ अंश जो पुनः निर्गमित कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एंट्री इसके अंदर बनाई जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमें कहा गया आर लिमिटेड 800 अंश 10 रुपये जिन्हें 30% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, आवंटन पर दे 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित तथा प्रथम मांग पर 2 रुपये प्रति अंश दे राशि न चुकाए जाने के कारण जब्त किए गए। द्वितीय तथा अंतिम मांग 2 रुपये प्रति अंश की अभी तक नहीं मांगी गई है। इन अंशों में से 200 अंश 11 रुपये प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पर मानते हुए पुनः निर्गमित कर दिए गए हैं। स्टूडेंट देखिएगा, इसके अंदर जो थर्ड कंडीशन है, इस थर्ड कंडीशन के अंदर कंपनी ने जो है आर लिमिटेड ने 800 अंश है और 30% प्रीमियम पर ये अंश निर्गमित किए गए हैं। कंपनी ने 800 अंश 30% प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं, तो हम इसके संबंध में एंट्री क्या बना रहे हैं यहाँ पे? हरण करने, क्योंकि इन अंशों पर कंपनी का हरण किया जा रहा है। एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट राशि नहीं चुकाने के कारण इनका जब्त किया जा रहा है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फोरफिटेड। शेयर कैपिटल जो है वो 800 अंश पर ये है हमारे 8 रुपये जो है वो प्रति अंश ही अभी मांगा। अंतिम मांग हमने अभी इन पर नहीं मांगी है, 2 रुपये की अंतिम मांग हमने नहीं मांगी है, तो 8 रुपये के हिसाब से इनटू मल्टीप्लाई किया जाएगा। 800 अंशों को अमाउंट आ जाएगा 6,400 रुपये आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमारा 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम है, 30% के हिसाब से 2,400 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। अलॉटमेंट जो है हमारा वो 5 रुपये के हिसाब से है, 800 अंशों पर 5 रुपये के हिसाब से 4,000 आ जाएगा। फर्स्ट कॉल 2 रुपये के हिसाब से है, 1,600 रुपये फर्स्ट कॉल में आ जाएंगे। और अंतर जो है हमारा जो प्राप्त कर ली गई राशि है
वो शेयर फॉरफिटेड के खाते में हम डाल देंगे 3,200। इसको हमेशा हम अंतर की राशि डाल देंगे, हम इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन अंशों में से 200 अंश कंपनी के द्वारा जो है 11 रुपये प्रति अंश के हिसाब से, अर्थात प्रीमियम पर इनको हम निर्गमित कर रहे हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 200 अंशों पर 11 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 2200 रुपये में प्राप्त होंगे। 10 रुपये का मूल्य है, 2000 रुपये खाते में क्रेडिट किए जाएंगे शेयर कैपिटल में, और 1 रुपया प्रति अंश के हिसाब से प्रीमियम है, तो 1 रुपया प्रति अंश के हिसाब से प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन अंशों में से चूंकि हमने अंश जो जब्त किए थे 800 अंश जब्त किए थे, 800 अंशों में से केवल हम 200 अंश ही जो है वो पुनः निर्गमित कर रहे हैं। तो जो 200 अंश पुनः निर्गमित कर रहे हैं उसी के संबंध में जो हमारा फोरफिटेड का अमाउंट आया है उसको आनुपातिक रूप से बांटकर हम क्या करेंगे, इसको प्रीमियम इसमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास शेयर फोरफिटेड में अमाउंट आया 3,200 रुपये जो है वो आया है, 800 अंशों के संबंध में आया है, और हम केवल कितने अंश पुनः निर्गमित करें, 200 अंश। फॉर्मूला काम मिलेंगे, 3,200 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये राशि आ जाएगी हमारी 800 रुपये कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार 3 कंडीशन हमने देखी है जिसमें हम ऐसे अंश जो प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं, जिनको प्रीमियम प्राप्त हो रहा है, जिस पे प्रीमियम प्राप्त नहीं हो रहा है, जो डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं और जो प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं, उनके संबंध में हमें ये जर्नल एंट्रियाँ बनाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।